कल की मूवी का ट्रेलर देखा और देखने के बाद कैसा लगा? अब देखो, अगर मैं अपनी बताऊं तो एक लाइन में कहना चाहूंगा, टोटल गूज बम्स, प्योर सिनेमा। मतलब भाई मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि गणपत तो हम सभी को याद ही है उसने क्या करा था। और देखो, ट्रेलर देखने के बाद ना काफी कुछ पता भी चला है कि मूवी के अंदर क्या होगा, कैसे होगी मूवी, मतलब पूरा क्या क्या दिखाने वाले हैं ये लोग। अब देखो, मैं इतना जानता हूँ कि जब से मैंने नाग अश्विन को जानना चालू करा है ना, जब से मैंने इस मूवी के पीछे पड़ा हूँ, तब से ही मैंने उनके बारे में जाना है। और जब से मैं इतना तो कह सकता हूँ कि भाई देखो, ये जो बंदा है ना, ये हमें डायरेक्ट तो कुछ नहीं बताने वाला। अब देखो, जब से तुमने ट्रेलर देखा होगा तुम सबको पता ही चल गया होगा कि जो इस मूवी के अंदर प्रभास है वो कल की अवतार नहीं होने वाले। सबको ऐसा लग रहा होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अब देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहना आगे तक। अब देखो, मूवी में दिख रहा है कि जो दीपिका पादुकोण है उनके पेट में एक बच्चा है। अब देखो, जो दीपिका पादुकोण के कोख में बच्चा है, अश्वत्थामा कहते हैं वो भगवान है। अब देखो, अगर तुम ट्रेलर के एंड में जाकर देखोगे ना, तो दीपिका पादुकोण बोलती हैं कि जो बच्चे ने अभी तक सांस लेनी चालू नहीं करी, वो दूसरों की मौत का कारण कैसे बन सकता है। और तभी वो लोग दिखाते हैं कमल हसन को। तो मुझे क्या लगता है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि इस पिक्चर के अंदर अश्वत्थामा को लगे, या फिर उनको ऐसा लगवाया जाए, या सारी दुनिया को ऐसा लगवाया जाए कि जो दीपिका पादुकोण के कोख में बच्चा है वो कल की है, बट नहीं हो सकता है वो कल ही हो। क्योंकि एक सिंगल डायलॉग ही काफ़ी है इस चीज़ पर हमें शक कराने के लिए कि हाँ वो कल की नहीं, वो कल ही है। और कली को तो एक बॉडी भी चाहिए ना अपने रहने के लिए, तो क्या पता वो ऐसा ही यूज़ करके दीपिका पादुकोण का यूज़ कर रहे हो। और जब इसका पहला ग्लिम्स आया था वहाँ पे भी हमने देखा था कि कई सारी औरतों को ऐसा कुछ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है। एंड में भी दीपिका पादुकोण उसमें सक्सेसफुल हो गई, उनकी बॉडी सूट कर गई। और ऐसे ही कुछ थ्योरी मैंने अपनी पहले की वीडियो में पहले ही बता दी थी कि शायद ये लोग प्रोजेक्ट के का ऐसा कुछ मतलब हो सकता है कि धरती पे कल की भगवान को आने से रोकना, जहाँ पे ट्रेलर के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण के पीछे कई सारे लोग पड़े हैं। लेकिन एक और थ्योरी बीच में जाती है कि जब तुम देखोगे तो दिखा हुआ है दीपिका पादुकोण का नाम सम 80, जो कि कोड नेम है। लेकिन जो कल की भगवान की माँ का नाम होने वाला है, वो अगर स्क्रिप्चर्स की माने तो उनका नाम होगा सुमति। लेकिन जो कल्कि की स्पाउस होंगी, यानी कि उनकी वाइफ, उनका नाम होगा पद्मावती। और जहां पर दीपिका पादुकोण का नाम है पद्मा इस मूवी के अंदर। तो देखो भाई, कंफ्यूजन तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करी गई है, लेकिन ये जो छोटी छोटी थ्योरीज है ना, इन्हें सॉल्व करने में मज़ा आता है। और मूवी के आने में कितना ही टाइम है, तो सब कुछ पता चल ही जाना है। सेकंड थ्योरी मेरे दिमाग में घूम रही है कि ये जो बंदा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये भी किन्हीं 7 चिरंजीवियों में से एक है। क्योंकि जितना मुझे देख के लग रहा है ना कि ये भी, या फिर इसकी जितनी हरकतें देख लो उसे देख के ये लग रहा है कि ये भी उन 7 चिरंजीवियों में से एक है। तीसरा, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो अमिताभ बच्चन की हाइट इसमें काफ़ी बड़ी दिखाई गई है। माना कि वो लंबे हैं, बट इतने भी लंबे नहीं। अगर तुम इस पोस्टर को ध्यान से देखो तो दिखेगा कितनी लंबी हाइट है। और अगर सीन को भी ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें प्रभास के सामने वो बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। जहाँ पर प्रभास की हाइट है 1.86 मीटर और अमिताभ बच्चन सर की हाइट है 1.88 मीटर। तो भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे? तो इसके पीछे का एक कारण है कि पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे, या फिर जो योद्धा वगैरह रहते थे, उनकी हाइट काफ़ी लंबी होती थी आज के ज़माने के लोगों से। और जितने भी लोगों ने क्लेम कराया ना कि हमने अश्वत्थामा को देखा है रियल में, उन्होंने भी कहा है कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अगर ये पॉइंट मतलब मूवी में नाग अश्विन ने रखा है, तो भाई उनकी जो थिंकिंग है ना, उसको मतलब सलाम है भाई। मतलब इतनी डिटेल्स, इतनी माइनर डिटेल्स का ख्याल रखा है ना। अब देखो, उससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जितना मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मूवी के छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में बात करें कि जैसे वर्ल्ड बिल्डिंग, या फिर मूवी के वीएफएक्स, या मूवी में सबकी परफॉर्मेंस, तो भाई वो सब एक नंबर है। और प्रभास का ये बेस्ट कमबैक होने वाला है अभी तक का। राधे श्याम, साहो, वो सब भूल जाओ भाई, ये है रियल कमबैक। और दूसरे पार्ट में लेकर आऊंगा आपके लिए और भी ज़्यादा बड़ी और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग डिटेल्स।